जरा सोचिए कि जिस आईएसआई का कोई एजेंट आज तक पकड़ा नहीं गया, जिस आईएसआई ने सोवियत यूनियन के 12 टुकड़े करके दरिया के उस पार फेंक दिए, जिस आईएसआई के मुतालिक भारतीय साबिक आर्मी चीफ बिपिन रावत एतराफ कर चुके हैं कि वजीर आजम, आर्मी चीफ, सेक्रेटरी दिफा टॉप सीक्रेट मीटिंग से फारिग होकर बाहर आए तो तब तक अंदर की बातें सरहद पार पहुंच चुकी थी। जिस आईएसआई से मुतालिक पेंटागन के तर्जुमान कर्नल डेविड लेपन ने कहा कि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में हमें मारने वाला बहुत चालाक और शातिर है, जिस आईएसआई ने रॉ, मुसाद, CIA वगैरह के कई मुश्तरका मिशंस नाकाम कर डाले, जिस आईएसआई ने अफगानिस्तान में रामा और रॉ की हिफाजत में बैठे असलम अच्छू, ताजू मरी, रहीम मरी जैसे दहशतगर्दों को दबोच लिया, जिस आईएसआई ने नेपाल खटमंडू से लेकर यूपाल, चंडीगढ़, जयपुर, बेंगलोर, पूना, चेन्नई से शारजा और दुबई तक भारतीय खुफिया एजेंसी के जासूसों को धूल चिटाई, जिस आईएसआई ने खुफिया एजेंसीज की तारीख में सबसे बड़े रैंक के ऑफिसर कर्नल कुलभूषण यादव को दबोचने से लेकर रविंद्रा कोशक, विनत सानी, राम राज, सरबजीत सिंह तक दर्जनों जासूसों को दबोच लिया। हैरत है कि वो आईएसआई हामिद मीर को गोलियां मारती है और निशाना खता हो जाता है और मीर साहब बच जाते हैं। वो आईएसआई मतीउल्लाह जान की जान लेना चाहती है लेकिन नाकाम हो जाती है। वो आईएसआई असदूर नामी एक थप्पड़ की मार की औकात वाले बंदे के घर में घुसती है और उसकी कोहनी में कोहनी मारकर भाग जाती है। हद है और बेहद है। क्या आईएसआई के पास इतना फजूल वक्त है कि कल स्टेशंस पर जराबे बेचने वाले 2 टके के रिपोर्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन बाजू तोड़ लॉन्च करती फिरे? जरा सोचिए, बार बार सोचिए।